हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरा नाम पे। दोस्तों, एप्लीकेशन बनवाने के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए? जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने के बारे में सोचते हैं या आपके माइंड में ऐसा कुछ आता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है। और क्योंकि बजट हमें पता नहीं रहता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एप्लीकेशन कैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको तब पता चलता है जब आप किसी डेवलपर से मीट करते हो, उससे बातचीत करते हो या किसी कंपनी के पास जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे ऐसा एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, तो बजट पहले से डिसाइडेड नहीं होता है क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप बजट पहले से डिसाइड रख रहे हो कि मेरा 15 to 20,000 में मेरा एप्लीकेशन बन जाना चाहिए, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी सोच बहुत बड़ी है, तो वो उतने में पॉसिबल ही नहीं होगा। आपका जो आइडिया है वो भी फेल होगा और जो 20,000 किसी डेवलपर को दे भी दोगे, जो आपको कमिटमेंट कर देगा कि मैं बना के दे दूंगा, वो भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल इन्हीं सब चीज़ों में आपके बीच में आता है कि एप्लीकेशन बनवाने के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कंप्लीट वीडियो में अच्छे तरीके से देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हर चीज़ थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आखिर ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन आप कैसे लाओगे और कैसे इनको सॉल्व कर सकते हो, कैसे एक अच्छे एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, सक्सेस कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, और मेरे जो भी वीडियोस आपके सामने आते हैं वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस, मेरे क्लाइंट के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको शेयर करता हूँ सारी चीज़ों को। अभी बीच में एक क्लाइंट थे हमारे जिनको वेब सीरीज एप्लीकेशन बनवाना था, और उनका मतलब पहले तो उन्होंने मुझे अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता दी कि मुझे ये फंक्शंस चाहिए। एंड देन आप सभी को पता है, डेवलपर जरूर पूछेंगे कि आपके रिक्वायरमेंट तो ठीक है, हम समझ गए, बट फिर भी आपका बजट क्या, आपने क्या बजट सोच के रखा है? तो जब मैंने उनसे बजट पूछा तो उनका बजट अराउंड 15 to 20,000 का बजट था। क्योंकि वो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनवाना चाहते थे, तो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन में दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट पूरी फिलफिल नहीं होती है। जो भी आपको चाहिए वो पूरा मिल जाए, इस चीज़ से कोई गारंटी नहीं होती। अब टेम्पलेट बेस्ड है भाई, कोड है, वो खरीदना और बना के दे देना, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, तो उनका बजट सुनने के बाद मैंने खुद उनको बहुत अच्छे समझाया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट जो थी अबाउ 2 लाख 3 लाख तक, वो बनाने में उतना खर्चा। अब देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप किसी डेवलपर से मीटअप करते हो या किसी कंपनी को अपना प्रोजेक्ट देते हो, तो आपके अंदर ये सवाल रहता है कि यार ये इतना अमाउंट क्यों चार्ज इतना कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके एप्लीकेशन को बनाने में 1 महीने का भी समय लग रहा है, तो जिस कंपनी को आपने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उस कंपनी के अंदर कम से कम तीन लोगों की एक टीम तो आपके एप्लीकेशन में काम जरूर करेगी। मैं बताता हूँ कैसे। एक होगा यूआई डिजाइन, दूसरा होगा बैकएंड डेवलपर, तीसरा होगा फ्रंट एंड डेवलपर। सरल भाषा में बताता हूँ, एक होगा जो आपके एप्लीकेशन को डिजाइन अच्छे तरीके से करेगा, दूसरा होगा जो आपके एडमिन पैनल को, यानी कि आपके एप्लीकेशन को कंट्रोल एक्सेस को वो अच्छे से बनाएगा, और तीसरा जो रहता है वो आपके एप्लीकेशन को जो डिजाइन किया उसको कोडिंग में कन्वर्ट करता है, जावा एंड्रॉइड की कोडिंग जो होती है। ठीक है, तो इन तीन लोगों की टीम से आपका एक एप्लीकेशन बनता है। अब उस एप्लीकेशन के अंदर जो आपने फीचर्स वगैरह जो भी इंटीग्रेट कराए हैं, उसमें लगभग अगर 1 महीना जा रहा है, तो जिस कंपनी को आपने प्रोजेक्ट दिया है, अगर 3 डेवलपर की सैलरी अगर 50,000 की काउंट की जाए, तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ उनकी सैलरी हो गई। अब कंपनी भी अगर अपना प्रॉफिट देखती है, तो अराउंड आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से वो 1,60,000 70 80 में आपकी कहीं ना कहीं डील होगी। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट को बनाने में 1.5 महीने या 2 महीने लग रहे हैं, तो उसका कॉस्ट और बढ़ जाता है। जहां 1.5 2 लाख लगने वाले होंगे, वहां सीधा 4 लाख लग जाता है। अगर उस प्रोजेक्ट को बनाने में कंपनी को 3 महीने लग रहे हैं, तो और भी ज्यादा वो आपसे कॉस्ट चार्ज करेंगे, है ना। और दूसरी बात, वहाँ पे ये भी मैटर करता है कि वो टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहे हैं। आखिर वो टाइम इतना ले रहे हैं, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके इतना समय आपसे ले रहे हैं वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है, और आपका जो बजट है इन्हीं बीच में ढीला पड़ जाता है आपका बजट। फिर आप जो प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रहे होते हैं, जो आपके माइंड में होता है कि नहीं मेरा ये प्रोजेक्ट इस टाइम पे रेडी हो जाएगा और इस टाइम पे मैं लॉन्च करूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता फिर। और उस समय आपके सामने जब अगर आपने पहली बात तो फिर एक तो वहां फेल हो गया। ठीक है, दूसरा आप नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में सोचोगे भी नहीं, और तीसरा अगर आपके पास अभी एप्लीकेशन बनाने के लिए पैसा है ही नहीं, तो आप एप्लीकेशन वैसे भी नहीं बना पाओगे। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों एक ही है कि एप्लीकेशन बनवाने के लिए सबसे पहली बात तो दोस्तों आपके दिमाग से एक चीज को हटानी पड़ेगी कि एप्लीकेशन बनवाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। एक कॉमन मैंने क्या बोल दिया, एप्लीकेशन बनवाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर क्या एप्लीकेशन बनता कैसे है? दोस्तों, एप्लीकेशन अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुली रन करना है, तो एप्लीकेशन बनवाने के लिए सबसे पहले एक अच्छा आइडिया आपके पास होना चाहिए कि वो आइडिया सक्सेसफुली रन कर सकता है क्या मार्केट में, आखिर उससे क्या प्रॉफिट, आगे चल के क्या लॉस हो सकता है। उसके अंदर पहले तो पूरा एक प्लान रेडी कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगर वो आपका ऐसा लग रहा है आपको कि यस मेरा ये आइडिया डेफिनेटली वर्क करेगा, तो आपको फाइंड करना है इन्वेस्टर। दोस्तों, बहुत ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसी पे चलते हैं। बिजनेस करने के लिए या एप्लीकेशन बनवाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे कई क्लाइंट्स इस पे वर्क करते हैं एप्लीकेशन बनवाने के लिए। मेरे अभी भी कई क्लाइंट्स हैं जो एप्लीकेशन का आइडिया उनके पास रहता है और वो इन्वेस्टर फाइंड करते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टर जो उनके आइडिया में, जो उनका प्लान है उस पर
पैसा लगा सके, ठीक है। इन्वेस्टर का काम ही होता है सिर्फ पैसा लगाना, वो पैसा लगाते हैं, उसमें से आपके जो आपका जो भी एप्लीकेशन सक्सेस होगा, जितना भी उसमें प्रॉफिट होगा उसका एक कुछ परसेंट आपकी जितने में डील हो रही है 10%, 20%, 25%, 30%, उतना वो इन्वेस्टर लेता है जब तक आपका एप्लीकेशन चलेगा। क्योंकि आपके एप्लीकेशन को स्टार्टिंग में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो जब तक आपका एप्लीकेशन चलेगा तब तक वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते रहेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो रहता है, अगर आपका एप्लीकेशन आइडिया जो है बहुत अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस हो सकता है, तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कैसे ढूंढे, इन्वेस्टर कहाँ मिलेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन अभी सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपका ऐसा कौन सा आइडिया है जो, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम एप्लीकेशन फील्ड में, पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लॉजिकली आपको ये सोचना है, अगर तो आपको पहले फर्स्ट कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं अपना प्लान लेके, तो आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक प्लान रेडी होना चाहिए, वो आइडिया कैसे वर्क करेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट करने के कितने सोर्सेस हैं आपके एप्लीकेशन में, इन सभी चीज़ों पे आपको पहले फोकस करना है। उसके बाद में आपको एक अच्छा इन्वेस्टर फाइंड करना है, कन्विंस करना है कि वो आपके एप्लीकेशन पैसा लगा सके, एंड इस चीज़ की श्योरिटी देनी पड़ेगी कि अगर वो पैसा लगा रहा है तो वो सक्सेसफुली रन करेगा एप्लीकेशन मार्केट में, ठीक है। मेरे पास कई इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप चाहो, देखो दोस्तों, मैं डायरेक्टली इन्वेस्टर का कांटेक्ट नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आइडिया अगर आपका अच्छा हो तो डेफिनेटली बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में सोच कर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। अगर आपको ये मेरा वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।